सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 4 राज्यों को कवर कर चुकी है। यात्रा दक्षिण भारत को कवर करती हुई अब मध्य भारत में पहुंच चुकी है। अब तक यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में अपना सफर पूरा कर चुकी है। महाराष्ट्र में यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में राहुल ने मोदी और अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा है, मजबूरी डर बने और डर नफरत में तब्दील हो, लोग उलझे रहें और हम दो हमारे दो का राज चलता रहे। भाजपा की विभाजनकारी नीतियों का यही मकसद है। अपने इस ट्वीट के साथ राहुल ने एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें राहुल ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये है कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता, पब्लिक सेक्टर में नहीं मिल सकता, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल सकता और इससे पूरे देश में डर फैल रहा है। किसानों को एमएसपी नहीं मिलती, कर्जा माफ नहीं होता, उनके दिल में डर पैदा होता है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाता है तो पब्लिक सेक्टर में जो काम करते हैं उनके दिल में डर पैदा होता है। जानबूझ के देश में डर फैलाते हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान लगातार बीजेपी और पीएम मोदी की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं उनकी यात्रा में उमड़ रहे जनसैलाब ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। महाराष्ट्र में भी यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के आदित्य ठाकरे 11 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, जबकि एनसीपी के जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और जितेंद्र अवध कल शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुरुवार को पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को महाराष्ट्र पहुंची थी। राहुल गांधी ने मंगलवार को नांदेड़ जिले में मौजूद गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 10 नवंबर को हिमाचल में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने हिमाचल में डेरा डाल लिया है और आज पीएम मोदी ने राज्य में एक के बाद एक 2 रैलियों को संबोधित किया और अपनी इन रैलियों में पीएम कांग्रेस को कोसते नजर आए। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने शिमला और सोलन में जनसभाओं को संबोधित किया। खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये झूठे वादे करते हैं, इनके वादों के झांसे में नहीं आना। साथ ही कांग्रेस की हिमाचल के लिए दी जाने वाली 10 गारंटियों को भी गिनाया। साथ ही खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। खड़गे ने कहा कि हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। यहां के किसानों का भी कर्जा माफ करने का हमने बीड़ा उठाया है, वो जरूर करके रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिससे राज्य का सियासी पारा काफी गर्म है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सैनिकों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस स्वभाव से विकास की दुश्मन है, वो लोगों को मुसीबत में जीने के लिए छोड़ देती है, लेकिन बीजेपी हिमाचल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। पीएम मोदी के वार पर खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा है कि हिमाचल में विकास के लिए कांग्रेस जरूरी है, तभी युवाओं को रोजगार मिल पाता है। नोटबंदी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से 2016 के नोटबंदी के फैसले पर हलफनामा मांगा था। आरबीआई को केंद्र के पत्र, आरबीआई बोर्ड के फैसले और नोटबंदी की घोषणा के संबंध में फाइलें तैयार रखने को कहा था और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ को सुनवाई करनी थी, लेकिन केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल नहीं कर पाई। इसके लिए केंद्र ने कुछ समय और मांग लिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शर्मिंदा करने वाला कहा। कोर्ट ने यहाँ तक टिप्पणी कर दी कि इस तरह से हम कभी भी अगली तारीख तय नहीं करते। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं, वो नोटबंदी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जब पीठ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि हमें हलफनामा दायर करने के लिए 1 हफ्ते का और समय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आमतौर पर एक संविधान पीठ इस तरह कभी भी स्थगित नहीं होती है, हम कभी ऐसे नहीं उठते, ये कोर्ट के लिए भी बेहद शर्मनाक है, हम कभी भी इस तरह से अगली तारीख तय नहीं करते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 24 नवंबर तक के लिए सुनवाई को टाल दिया। संविधान पीठ की सख्त टिप्पणी के बाद अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि ये उनके लिए शर्मनाक है। इस बीच याचिकाकर्ताओं के वकील
श्याम दीवान ने कहा कि स्थगन के लिए एक संविधान पीठ से पूछना सामान्य बात नहीं है। उन्हें बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए और आरबीआई और केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करने के लिए अपना समय ले सकती है। याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व ने भी इस स्थिति को शर्मनाक बताया।